क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्यतिकरण विवर्तन क्या है। तो हम लोग बताए थे कि व्यतिकरण में क्या होता है और विवर्तन में क्या होता है कि दोनों में जो है प्रकाश का अध्यारोपण होता है, लेकिन व्यतिकरण में दो छिद्र से होकर प्रकाश जाती है और दोनों का जब अध्यारोपण होता है और जब इस प्रकार का अध्यारोपण होता है यानी कि दोनों प्रकाश एक ही वे में जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर क्या होता है, ब्राइट यानी कि चमकीला फ्रिंज प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर अलग अलग दोनों अध्यारोपित करें, यानी एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से अगर अध्यारोपित हो तो इसके डार्क फ्रिंज यानी कि काला रंग का फ्रिंज प्राप्त होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ब्राइट यानी चमकीला फ्रिंज प्राप्त होता है। ये घटना होती है व्यतिकरण में। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन में छाया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छाया का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कि विवर्तन में छाया का निर्माण कैसे होता है। बताए थे कि विवर्तन में जो है ना, एक सिंगल स्लिट लेते हैं, सिंगल छोटा सा छिद्र ले लेते हैं और इससे जब प्रकाश पास करती है तो इस तरह की घटना बनती है। यहाँ पर जो होगा, इस जगह पर जो लाइट आएगी, ये जो लाइट होगा, ये लाइट होगा क्या, ब्राइट होगा, लेकिन इसका जो छाया बनेगा कुछ इस तरह से, जो यहाँ से लाइट जाएगी और इसके कारण जो यहाँ पर बनेगा छाया इसका, ये कैसा बनेगा, मिनिमा बनेगा, है ना। तो ये विवर्तन की घटना विवर्तन की घटना में क्या होती है, छाया का निर्माण होता है। क्या होता है, छाया का निर्माण होता है। जबकि व्यतिकरण में क्या होता है कि दो फ्रिंज प्राप्त होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज। चलिए देखते हैं अब व्यतिकरण की घटना में क्या क्या है ना। तो व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, व्यतिकरण की घटना में दो स्लिट होते हैं, बताए थे, जो दो छिद्र होता है, दोनों अध्यारोपित होता है और निकले तरंगाग्र, है ना, के अध्यारोपण के फलस्वरूप होता है। जबकि विवर्तन में क्या होता है कि एक सिंगल स्लिट, स्लिट मतलब छिद्र, स्लिट मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, सिंगल स्लिट से निकले तरंगाग्र के सेकेंडरी वेवलेंथ के अध्यारोपण के फलस्वरूप होता है ना। इसमें क्या होता है कि सिंगल स्लिट होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, सिंगल यानी एक उस छिद्र होता है और दोनों में मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का सोर्स ही चाहिए, यानी एक ही रंग का प्रकाश का स्रोत चाहिए ना, कि सेकेंडरी वेवलेंथ के अध्यारोपण के फलस्वरूप होता है। और व्यतिकरण में क्या होता है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की चौड़ाई समान होती है। इसमें ब्राइट फ्रिंज की तीव्रता समान होती है और इसमें मैक्सिमा का जो तीव्रता है वो समान नहीं होता है। दोनों को चौड़ाई तो समान होगा लेकिन दोनों का तीव्रता समान होगा क्या, नहीं होता है ना। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का मान यहाँ एन लेमडा था, लेकिन अगर हम लोग विवर्तन में बात करेंगे तो उसमें मिनिमा का मान कितना था, एन लेमडा था। लेकिन इसमें डार्क फ्रिंज के लिए पथांतर का मान, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस, क्या होता है, पाथ डिफरेंस का मान कितना होता है, 2n+1 लेमडा बाय 2 होता है। लेकिन इसमें मैक्सिमा के लिए होता है क्या, 2n+n लेमडा बाय 2 होता है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, व्यतिकरण की घटना में क्या होता है कि दो स्लिट होती है ना, दो छिद्र होता है और दोनों के अध्यारोपण के फलस्वरूप होता है, जबकि विवर्तन में सिंगल स्लिट होती है ना। व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है और इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। इसमें ब्राइट फ्रिंज के लिए तीव्रता एक समान होती है लेकिन इसमें मैक्सिमा के लिए एक समान तीव्रता नहीं होती है। इसमें ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस का मान एन लेमडा होता है और इसमें मिनिमा के लिए कितना होता है, एन लेमडा होता है। इसमें डार्क फ्रिंज के लिए 2n+n लेमडा बाय 2 होता है। इसमें मैक्सिमा के लिए 2n+1 लेमडा बाय 2 होता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के बारे में जानेंगे, है ना। जिसको को भी एक फेयर करना है वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स से भी आप उतार सकते हैं, नोट्स आप लोगों को दिया गया है ना।